हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बना लेते हैं FII-DIA की। डेटा देख लेते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जितना बेयरिश आज का डेटा है शायद कभी भी नहीं होगा और विद हेवी वॉल्यूम्स है। पहले देखते हैं फ्यूचर इंडेक्स। तो जो क्लाइंट है हमारा आज 2000 कॉन्ट्रैक्ट लेके गया। FII 9 के सेल है, 9000 सेल है और प्रो 4.5 के बाय है। रोज़ की तरह रोज़ आप यही देख रहे हो कि फ्यूचर इंडेक्स और स्टॉक इंडेक्स प्रो और क्लाइंट लेके जाते हैं और CE और PE इंडेक्स की उसमें शॉर्ट होते हैं FI और प्रो। चलिए इसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर स्टॉक। क्लाइंट जो है -61 शॉर्ट करके गए हैं। FII -27,000, इनका तो मतलब ज़ीरो हो जाएगा ये स्टॉक तो। और प्रो ने ख़रीदना शुरू कर दिया अब, क्योंकि प्रो को डेटा दिख रहा होता है कि FII का डेटा जो है बहुत ज़्यादा नीचे होता जा रहा है। तो आई थिंक एक हफ़्ता हो गया, एक हफ़्ते से ऊपर हो गया है कि शॉर्ट करे जा रहे हैं, ये बेचे जा रहे हैं सामान अपना स्टॉक्स। तो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है इंडेक्स, लेकिन जो डेटा आ रहा है वो बहुत ही बेकार आ रहा है। इंडेक्स नीचे ही जाएगा क्योंकि फ्यूचर भी बेच ही रहे हैं FIIs। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडेक्स की कॉल्स। जो कॉल्स हैं उसका डेटा देख लेते हैं। क्लाइंट लेके गए हैं 1.8 लाख प्लस कॉल्स। FII शॉर्ट करके गए हैं 62K एज़ यूजुअल और प्रो भी 1.2 लाख शॉर्ट करके गए हैं। देखिए रोज़ का डेटा आप देख लीजिए, क्लाइंट लेके ही जा रहा है कॉल्स और FII और प्रो दोनों लगे हैं शॉर्ट करने के लिए। यही मेरे रीज़न्स हैं कि मैं एक हफ़्ते से आपको बोल रहा हूँ कि कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि प्रो और FII दोनों एक साथ हैं और दोनों शॉर्ट करे जा रहे हैं मार्केट। तो जब भी ऐसा होता है तो मेन एम ये होता है कि जो हाई पॉइंट है वहाँ तक मार्केट को लेकर जाओ और वहाँ से गिराना शुरू करो। तो यही हुआ कल भी, हाई पॉइंट, आज भी यही हुआ, हाईएस्ट पॉइंट से इन्होंने गिराना शुरू किया है। तो थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करेंगे डेटा को तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। इसके बाद देखते हैं हम ऑप्शन इंडेक्स पुट देख लेते हैं। पुट क्लाइंट जो है -1.7 लाख पुट शॉर्ट करके गया है। पुट शॉर्ट मतलब बुलिश। और FII 91,000 पुट खरीद के लेके गए, वेरी वेरी बेरिश। बहुत ज़बरदस्त, खरीदना बहुत ज़बरदस्त होता है। और सेम प्रो 78K खरीद के गए हैं। शायद आपको इन्फॉर्मेशन हो कि नहीं हो, मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ कि जब शॉर्ट की जाती हैं चीज़ें, जब चीज़ें शॉर्ट की जाती हैं तो जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी जेब से एक भी रुपया नहीं जाता, क्योंकि वो सीधा लिंक कर देते हैं जिसका ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, ऑप्शंस वो शॉर्ट करते हैं, उनका जो अंडरलाइंग इंडेक्स है या स्टॉक है उससे वो उसको लिंक कर देते हैं कि हमारे पास इतने रखे हुए हैं ये स्टॉक, इसके बदले में हम शॉर्ट कर रहे हैं। तो उनका जो रुपया, जो जैसे हम रिटेल इन्वेस्टर एक भी इंडेक्स को शॉर्ट करेंगे या ऑप्शन को शॉर्ट करेंगे तो 1.5 लाख का सीधा का सीधा हमारे पास आ जाएगा कि आपके पास अकाउंट में 1.5 लाख होने चाहिए, चाहे वो एक ही लॉट शॉर्ट कर रहे हैं। लेकिन FII का नहीं है, उनके पास अंडरलाइंग इंडेक्स बहुत पड़ा होता है, बहुत कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो जितने मर्जी शॉर्ट कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेयरिश डेटा है ये। मैं आपको पहले भी बताया था कि डेटा जो है बहुत ही ज़्यादा बेयरिश आएगा। अब आप देखिए FII ने फ्यूचर इंडेक्स भी बेचे हैं,
कॉल्स भी बेची हैं, पुट खरीद के गए हैं, वो भी खरीदना, रुपए दे के खरीदना, वेरी गुड। और ऑप्शन जो फ्यूचर स्टॉक भी सेल करके गए हैं। तो चारों के चारों पॉइंट सीधा का सीधा बेरिशनेस दिखा रहे हैं, फुल फ्लेज बेरिशनेस है। मंडे को गैप डाउन होना, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है, जिस तरीके का ट्रेंड जो चल रहा है ना, मार्केट को ओपन होना चाहिए अब 18,300, गैप डाउन होना चाहिए 18,300, 18,200 या 18,350, यहाँ पे गैप डाउन होना चाहिए। और गैप डाउन होने के बाद थोड़ा सा इसको ऊपर जाना चाहिए, वहाँ जाके डिसाइड होगा कि मार्केट क्या करती है। गैप डाउन होकर ऊपर होना चाहिए, ऐसा लग रहा है। क्योंकि आज यूएस की जो न्यूज़ आई है इन्फ्लेशन की, वो भी बिल्कुल सही नहीं है, हॉटर देन एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल भी सही नहीं है इकॉनमी के लिए यूएस की। तो वो भी दोनों इंडेक्स नीचे ही हैं। देख लेते हैं कि क्या कहते हैं यूएस का इंडेक्स क्या कर रहा है। ये देखिए, ये नैस्डैक है। नैस्डैक अगर आप थोड़ा सा देखें तो मतलब कितना हैवी इसके ऊपर लोड आ रखा है। सारी की सारी एवरेजेस, सुपर ट्रेंड सब इसके ऊपर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ सपोर्ट भी बहुत अच्छा है इसके पास। तो और ऊपर से न्यूज़ बैड आई हुई है, पता नहीं क्या होगा, बिल्कुल कुछ नहीं पता। अगर ये गिर गया तो नीचे वैसे सपोर्ट है इसके पास, लेकिन थोड़ा सा नीचे और जाएगा, एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या होता है। बैड न्यूज़ अगर आ जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता, मार्केट कहाँ चला जाए। तो यही देखना होता है कि भाई न्यूज़ क्या आ रही है। डाउ जोन्स देख लेते हैं। डाउ जोन्स फ्यूचर देख लेते हैं। डाउ जोन्स फ्यूचर भी उसी हालत में है जैसे नैस्डैक है, पूरी रेड कैंडलें बन रही हैं, नीचे सपोर्ट है, बैड न्यूज़ है, पता नहीं क्या होगा। रियली में बहुत डिफ़िकल्ट है बोलना कि आज क्या होने वाला है, क्योंकि बैड न्यूज़ के बाद तो कुछ पता ही नहीं होता क्या हो जाए। अगर नीचे से बाइंग आ जाए तो पता नहीं। निफ्टी को देख लेते हैं, SGX को। निफ्टी ने देखिए पूरी की पूरी कैंडल दे, देखिए 1 2 3 रेड कैंडलों के बाद एक छोटी ग्रीन बनी है। ये बहुत ही वैसे जो ग्रीन कैंडल बनी है छोटी है, लेकिन है बहुत इफ़ेक्टिव। अगर लेकिन इसके नीचे का अगर क्लोजिंग आ गई, इस ग्रीन कैंडल के नीचे की क्लोजिंग आ गई, तो ये वाली जो एवरेज है ये एम हो जाएगा। इसके ऊपर आएगी तो यहाँ तक जा सकता है, लेकिन ऊपर भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंसेस हैं। पता नहीं, बहुत बुरे हाल ही लग रहे हैं मुझे तो निफ्टी के। रेस्ट आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। शुक्रिया।